the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 66। और इस वीडियो में कुछ इस तरह के जुमले हैं जैसा कि मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता, या वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में बोल नहीं सकती, या वो इतनी खूबसूरत है कि नज़रें हट नहीं सकती, या ये लिबास इतना महंगा है कि ख़रीद नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमने इतना का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, इंग्लिश में इसके लिए हम टू यानी TOO का इस्तेमाल करेंगे। एंड टू इज़ एन एक्सेसिव डिग्री एडवर्ब। ये एक्सेसिव डिग्री का एडवर्ब है और ये सेंटेंस को नेगेटिव कर देता है, यानी हमने इसमें टू का इस्तेमाल करना है जो कि सेंटेंस को नेगेटिव करेगा। और टू के बाद एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। देखिए, एडवर्ब जो होता है या तो ये वर्ब के मानों में इजाफा करता है या किसी एडजेक्टिव के मानों में इजाफा करता है। तो इन सेंटेंसेस के अंदर टू जो है वो एडजेक्टिव के मानों में इजाफा करेगा और उसके बाद फिर हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हम जुमले किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी। देखिए, मैं हर दफ़ा ये बात बताता हूँ कि बी जब भी आएगा इसका मतलब ही है ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। और यानी हम ही इज़, ही वॉज, शी विल बी, यानी तीनों टेंसेस में इसका बी जो है ये इज़, एम, आर, वाज, वर वगैरह को स्टैंड करता है, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद TOO के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद फिर टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं कि हाउ टू मेक देम। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू गो आउट। अच्छा, अब ज़रा मुलाजा करें कि आई एम टू टायर्ड, आई सब्जेक्ट हो गया, एम जो है ये बी की जगह पर आ गया है और TOO एक्सेसिव डिग्री का एडवर्ब है और टायर्ड एडजेक्टिव है। उसके बाद यानी टू गो इन्फिनेटिव है यानी मस्दर, और यानी टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं टू गो आउट। तो आई एम टू टायर्ड टू गो आउट। अच्छा, अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहें कि मैं इतना थका हुआ नहीं हूं कि बाहर नहीं जा सकता, तो आई एम नॉट टू टायर्ड टू गो आउट, यानी आप एम के बाद नॉट लगाएंगे फर्स्ट वर्ब के बाद, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर एम को स्टार्ट में लगाएं, क्या मैं इतना थका हूं कि बाहर नहीं जा सकता, एम आई टू टायर्ड टू गो आउट। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अभी इतनी सवेर है कि उठ नहीं सकते, यानी आप अचानक बंदे की आंख खुल जाती है और बंदा जो है वो कहता है यार उठें, तो फिर कहता है नो, इट्स टू अर्ली टू वेक अप नाउ। It's too early to wake up now। देखिए, इट इज को हमने शॉर्ट किया हुआ है और टू एडवर्ब एक्सेसिव डिग्री का एडवर्ब है, अर्ली एडजेक्टिव और टू वेक अप नाउ यानी आगे हमने टू के बाद वेक अप यानी फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है। इट्स टू अर्ली टू वेक अप नाउ। वो इतनी शर्मीली है कि वहां में बोल नहीं सकती। शी इज टू शाय टू स्पीक इन पब्लिक। शी इज टू शाय टू स्पीक इन पब्लिक, यानी शी इज बी की जगह इज आया, टू शाय, टू और शाय एडजेक्टिव है, टू स्पीक यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन पब्लिक अवाम में, तो शी इज टू शाय टू स्पीक इन पब्लिक। सूप इतना चटखारेदार है कि पी नहीं सकते, यानी बाज़ औक़ात मिर्चें तेज़ हो जाएं या नमक तेज़ हो जाए तो कहते हैं भाई ये तो बहुत स्पाइसी हो गया। द सूप इज़ टू स्पाइसी टू टेक। द सूप इज़ टू स्पाइसी टू टेक। वो अभी इतना मसरूफ़ है कि बात नहीं कर सकता, यानी आप किसी को मिलने जाते हैं तो अगला बंदा आपको बता रहा है कि भाई वो अभी इतना मसरूफ़ है कि बात नहीं कर सकता। ही इज़ टू बिजी टू टॉक राइट नाउ। राइट नाउ मीन अभी अभी होने इसी वक्त, तो ही इज़ टू बिजी यानी वो इस कदर मसरूफ़ है टू टॉक राइट नाउ कि अब वो अभी इतना मसरूफ़ है कि बात नहीं कर सकता। ही इज़ टू बिजी टू टॉक राइट नाउ। अब इतनी देर हो चुकी है कि उसे फ़ोन नहीं कर सकते, यानी लेट नाइट हो गया है, अब फ़ोन करना ऑकवर्ड सा लगता है। वैसे भी हमारे यहाँ टाइम का ख्याल नहीं रखते, रात 10 बजे के बाद किसी को मिलना हो या फ़ोन करना हो तो हेजिटेट करना चाहिए जी। तो इट्स टू लेट टू कॉल हर नाउ। इट्स टू लेट टू कॉल हर नाउ। टू के बाद लेट जो है हमने एडजेक्टिव यूज़ किया और टू के बाद आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर नाउ, यानी हम उसे फ़ोन नहीं कर सकते। ये लिबास इतना महंगा है कि ख़रीद नहीं सकते। दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय। अब देखिए, दिस ड्रेस ये सब्जेक्ट हो गया, इज बी की जगह इज आया हुआ है, टू एक्सपेंसिव, टू के बाद हमने एडजेक्टिव यूज किया एक्सपेंसिव और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बाय। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय।
इतना अंधेरा है कि कुछ नजर नहीं आ सकता। इट्स टू डार्क टू सी एनीथिंग। देखिए ये जो एनीथिंग का लफ्ज़ है ये वैसे भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, अगर पॉजिटिव हो तो हम समथिंग लगाते हैं, लेकिन चूंकि मैंने बता दिया कि TW2 ये सेंटेंस को नेगेटिव कर देता है। इट्स टू डार्क टू सी एनीथिंग, इट्स टू डार्क टू सी एनीथिंग, यानी इतना अंधेरा है कि कुछ नजर नहीं आ सकता। वो इतनी खूबसूरत है कि नजरें हट नहीं सकती। शी इज टू ब्यूटीफुल टू लुक अवे, शी इज टू ब्यूटीफुल टू लुक अवे। देखिए शी इज यानी सब्जेक्ट के बाद इज यूज किया, टू ब्यूटीफुल, टू के बाद एडजेक्टिव, टू लुक यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लुक अवे इधर यानी नजरें हटा लेना, यानी वो इतनी खूबसूरत है कि नजरें हट नहीं सकती। अभी इतनी सवेर है कि अलविदा नहीं कह सकते, यानी अभी जल्दी है भाई अलविदा करने की, गुड बाय कहने की क्या जरूरत है। इट्स टू अर्ली टू से गुड बाय, इट्स टू अर्ली टू से गुड बाय। तुम इतनी कीमती हो कि जाने नहीं दे सकता। यू आर टू प्रेशियस टू लेट गो। अच्छा लेट होता है इजाजत दे देना, जाने देना। टू के बाद लेट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्रेशियस एडजेक्टिव है। टू हमने एक्सेसिव एडवर्ब यूज किया। यू आर टू प्रेशियस टू लेट गो। तुम इतनी अच्छी हो कि तुमसे नाराज रहना मुमकिन नहीं, यानी नाराज नहीं रह सकते, बात वही है। यू आर टू स्वीट टू स्टे मैड एट, यू आर टू स्वीट टू स्टे मैड एट। अच्छा मैड एट होता है गुस्सा, नाराज होना किसी के साथ ना, और टू स्टे यानी टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है, और टू स्वीट, टू के बाद हमने एडजेक्टिव स्वीट यूज किया हुआ है। ये बात मैंने शुरू में भी बताई थी कि अगर हमने किसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव करना है तो फर्स्ट जो वर्ब है यू आर नॉट टू स्वीट टू स्टे मैड एट, यानी तुम इतनी अच्छी नहीं हो कि तुमसे नाराज रहना मुमकिन नहीं है, या क्या तुम इतनी अच्छी हो कि तुमसे नाराज रहना मुमकिन नहीं। तो आर यू टू स्वीट टू स्टे मैड एट, यानी आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं, क्वेश्चन भी बना सकते हैं फर्स्ट वर्ब से, यानी इज आर एम जो वाज वर्ब शुरू में दिया होता है उससे आप नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर पास्ट में ले जाना है तो आप इज की जगह वाज लगा लीजिए, अगर फ्यूचर में लेके जाना है तो आप इज या वाज की जगह विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद भी टू और एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।